तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स या नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स को निकालने सीखेंगे। और इसको सीखने के लिए आपको प्रीवियस क्लास के बताए गए कुछ शब्द को याद रखना पड़ेगा। जैसे प्रीवियस क्लास में आपने किरिलिटी सेंटर या स्टीरियो सेंटर या असममित कार्बन परमाणु को पढ़ा था। एक वो चीज़ दिमाग में रखना है कि किरिलिटी सेंटर क्या है। अगर आप किरिलिटी सेंटर को नहीं जान पाते हैं तो फिर आपको नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने में दिक्कत होगा। तो किरिलिटी सेंटर हो गया। उसके बाद दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपको लेना पड़ेगा वह लेना पड़ेगा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का, कि हम किसी कंपाउंड को कब सिमेट्रिकल कह रहे हैं और कब उसको अनसिमेट्रिकल कह रहे हैं, मतलब कब उसको सममित कह रहे हैं और कब उसको असममित कह रहे हैं। तो दोनों कंडीशन के लिए हम लोग देखेंगे। और तीसरा जो बात होगा, आपको कुछ फार्मूला बताया जाएगा, उस फार्मूला को देखना है। और पीछे के क्लास में आपने रेशमिक फॉर्म, मेसो फॉर्म, तो इस प्रकार का पढ़ा है आपने। तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। तो देखिए, हम लोग आज सीखेंगे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स या नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स को कैसे प्राप्त करते हैं। तो आप आइए, पहले आप इस कार्बन पर ध्यान दीजिए। इस कार्बन पर ध्यान दीजिए, जो कार्बन अभी आपके सामने में है। और आपको यह बताया भी गया है कि परीक्षा में असममित कार्बन परमाणु की संख्या पूछा जाता है। तो देखिए, इस कार्बन के 4 वैलेंसी पर ध्यान दीजिए। पीछे के क्लास में आपको यह बताया गया है। ई कार्बन का 4 वैलेंसी होता है और चारों देखिए भिन्न भिन्न समूह से जुड़ा हुआ है कि नहीं है। तो ई कार्बन को पहले देखिए, एक तरफ कार्बन, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ मिथाइल, एक तरफ हाइड्रोक्सिल। इसका मतलब इस कार्बन के चारों साइड में भिन्न भिन्न परमाणु या समूह है, भिन्न भिन्न परमाणु या समूह है। सेम चीज़ यहाँ पर देखिए, इस कार्बन को अगर आप गौर से देखते हैं तो एक तरफ कार्बन, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ कार्बोक्सिल मूलक और एक ये कार्बोक्सिल समूह का कार्बोक्सिलिक यौगिक का फंक्शनल ग्रुप है और एक तरफ आपका ब्रोमीन है। तो आप यहाँ भी ये देखते हैं कि इसके चारों संयोजकता, कार्बन के चारों संयोजकता, एक कार्बन से, एक हाइड्रोजन से, एक COOH से, एक Br से है। कहने का मतलब है कि ये दोनों कार्बन असममित कार्बन, ये दोनों कार्बन असममित कार्बन है। और कहने का सेंस ये भी हुआ कि इसमें जो किरिलिटी सेंटर है, किरिलिटी सेंटर है, इसका जो स्टीरियो सेंटर है तो स्टीरियो सेंटर 2 है। तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि किरिलिटी सेंटर, किरिलिटी सेंटर इसमें कितना है। तो किरिलिटी सेंटर अभी फिलहाल 2 है। तो आपको एक नियम दिमाग में रखना पड़ेगा, n किरिलिटी सेंटर युक्त। अभी तो आपको हमने ये बताया कि 2 किरिलिटी सेंटर है या 2 स्टीरियो सेंटर है। आप या यूँ कहें कि अभी असममित कार्बन परमाणु इसमें 2 है। तो किरिलिटी सेंटर, n किरिलिटी सेंटर युक्त, ये n हो गया किरिलिटी सेंटर की संख्या। n क्या हो गया, किरिलिटी सेंटर की संख्या। और आप किरिलिटी सेंटर किसको कह रहे हैं, इसी का चर्चा भी हुआ कि अगर कार्बन का चारों संयोजकता भिन्न भिन्न परमाणुओं अथवा समूहों द्वारा बंधा हुआ हो, उसको कंप्लीट करता हो। तो n किरिलिटी सेंटर युक्त। अब गप चलेगा असममित, गप चलेगा असममित, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। अब असममित कब कहें, तो देखिए ये दोनों कार्बन पर ध्यान दीजिए।
इस कार्बन के साथ H मिथाइल और OH है, जबकि इस कार्बन के साथ COOH H और क्या है Br है। कहने का मतलब है कि दोनों कार्बन में समान प्रकार का एक जैसा मूलक या परमाणु नहीं है, इसलिए इसको बोला जाएगा अनसिमेट्रिकल। इसका मतलब अभी जो आपके सामने में ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है असममित। अभी जो आपके सामने में है वह असममित। तो N किरलिटी सेंटर युक्त, स्टीरियो सेंटर युक्त, असममित कार्बनिक, ये कार्बनिक यौगिक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप निकालने के लिए सीख रहे हैं नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो कैसे निकालेंगे? तो दो कंडीशन हुआ कि किरलिटी सेंटर इसका हो गया N और ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया अनसिमेट्रिकल। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप निकालिएगा नंबर ऑफ, ये फार्मूला आपको ब्रेन में रखना है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव, और आपको पता है एक्टिव इनएक्टिव आपको बताया गया है, और एक्टिव जब आपको बताया गया है नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर आप निकालिएगा। नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव मतलब प्रकाश सक्रिय समअवयवी, प्रकाश सक्रिय समअवयवी जब आप निकालिएगा तो याद होगा कि ऑप्टिकल एक्टिव हमने किसको किया था। तो याद कीजिए, एक आपने पढ़ा है एनांटियोमर्स, एनांटियोमर्स एक आपने पढ़ा है एनांटियोमर्स। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स अगर निकालेंगे तो उसको अगर अभी हम एनांटियोमर्स भी बोलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर हम X से रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो आपको फार्मूला याद रखना है कि E निकालने के लिए, एक्टिव आइसोमर्स निकालने के लिए फार्मूला याद रखना है 2 to the power n। और जहाँ पर n क्या है, जहाँ पर n क्या है, बस याद रखिए ये है किरलिटी सेंटर, ये है किरलिटी सेंटर। तो आप एनांटियोमर्स या ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर अगर आप निकालना चाहते हैं तो याद रखिए 2 to the power n, और n हो गया आपका किरलिटी सेंटर। थोड़ा सा दूसरे चीज पर आइए। तो आपने कल ही पढ़ा होगा रेशमिक, हमने कहा भी था कि रेशमीकरण बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो आपने पढ़ा है रेशमिक, नंबर ऑफ रेशमिक फॉर्म अगर हम निकालना चाहें, नंबर ऑफ रेशमिक फॉर्म, मेसोफॉर्म्स, इस चीज को कल आपने देखा है, दोनों के बीच में डिफरेंस भी देखा है। तो नंबर ऑफ रेशमिक फॉर्म्स निकालेंगे तो याद रखना है कि रेशमिक फॉर्म में क्या होता है कि D और L के सम आणविक मिश्रण से बनता है, इसीलिए जितना ये आपका एक्टिव आइसोमर्स होगा उसका हो जाएगा हाफ, उसका क्या हो जाएगा हाफ। अब थोड़ा सा चलिए मेसोफॉर्म में। तो मेसोफॉर्म आपको याद होगा, कल के क्लास को अगर आपने किया होगा तो मेसोफॉर्म होता है इनएक्टिव, ई निकाल रहे हैं एक्टिव। तो यदि हम निकालेंगे नंबर ऑफ मेसोफॉर्म, नंबर ऑफ मेसोफॉर्म्स अगर निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अगर इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं थोड़ा देर के लिए y से अगर रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 0। कहने का क्या मतलब है कि अगर यहाँ से हम नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स निकालें तो क्या यहाँ पर है आपका 2 to the power n, और n क्या है नंबर ऑफ किरलिटी सेंटर। तो नंबर ऑफ किरलिटी सेंटर हो गया 2, तो 2 to the power 2 कितना हो गया 4। तो इसमें हो गया ये 4। ये आपका मेसोफॉर्म। तो मेसोफॉर्म अभी क्या है इनएक्टिव होता है। आपने कल के क्लास में पढ़ा होगा कि इसको एक्टिव किया भी नहीं जा सकता है। मेसोफॉर्म तो खुद इनएक्टिव होता ही है और इसको एक्टिव किया भी नहीं जा सकता है, इसलिए ये हो गया 0। इसलिए यहाँ से अगर हमको अब कह दे निकालने के लिए क्या, यहाँ से कह दे टोटल नंबर, यहाँ से अगर हमको कह दे कुल संख्या,
टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इन द सेंस ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर यहाँ से कह दे निकालने के लिए तो हम कैसे निकाल सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स अगर निकालिएगा तो दोनों को इंक्लूड कर दीजिए। आप किसको किसको इंक्लूड कीजिएगा? आप कीजिए इनैंटियोमर्स, आप कीजिए मेसो, और दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। दोनों के वैल्यू को पुट कर दीजिए। x क्या है आपका? तो x हो गया आपका ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स। तो नंबर ऑफ आप निकाल रहे हैं क्या? स्टीरियो आइसोमर्स। तो x प्लस वाई, और x प्लस वाई देखिए, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, दैट मीन्स 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालेंगे तो फिर 4 हो जाएगा। किस कंपाउंड के लिए? जो कंपाउंड अभी ये आप देख रहे हैं। अब थोड़ा सा दूसरे कंपाउंड की ओर बढ़ते हैं। तो जो कंपाउंड अभी आपने देखा उसमें दो कंडीशन था, एक तो यह अनसिमेट्रिकल था और दूसरा क्रिलिटी सेंटर इसमें 2 था। अब आप आ जाइए, फिर कंडीशन लिखिए एन क्रिलिटी सेंटर युक्त। अब चलते हैं हम लोग सममित। अनसिमेट्रिकल से अब चलते हैं सिमेट्रिकल पे। अब तब निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो इसमें एक चीज आप यहाँ पर और याद रखिएगा, क्या कि एन क्रिलिटी सेंटर युक्त सिमेट्रिकल यौगिक है, सिमेट्रिकल कंपाउंड है, और एन जो है ना वह इवन नंबर हो, मतलब सम संख्या हो। जब एन कोई सम संख्या, ये सम हो, सम सीधा लिखते हैं इवन, ये एन इवन हो, ये सम। इसका मतलब है 2 में हो, 4 में हो, 6 में हो, इस प्रकार का रहे। तो आप देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल को देखिए। आप जो कंपाउंड आपके सामने है, इस पर गौर से देखिएगा कि ये क्या है। सिमेट्रिकल इसको कब कहें, अनसिमेट्रिकल इसको कब कहें? देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन हमने अटैच कर दिया, कार्बन का चारों बॉन्ड पूरा। अब इस कार्बन पर आप गौर कीजिए, तो जो कार्बन अभी आपके सामने में है, अभी फिर आप वही चीज गौर कीजिए कि ये चारों तरफ भिन्न भिन्न समूह से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्रिलिटी सेंटर अभी 2 है, तो इसका मतलब इवन है, वो सम संख्या है, तो क्रिलिटी सेंटर हो गया 2। अब क्रिलिटी सेंटर 2 है या स्टीरियो सेंटर 2 है, और हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो अब यहाँ पर हमको और क्या क्या लेना पड़ेगा? तो लेंगे इनैंशियोमर्स, पहले निकालते हैं। इनैंशियोमर्स अगर x से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका आप फॉर्मूला यहाँ पर आप क्या याद रखिएगा? फॉर्मूला याद रखिएगा, सम के लिए देख रहे हैं आप, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। सम के लिए आप क्या याद रखिएगा? 2 to the power n-1, 2 to the power n-1, ये निकाल रहे हैं आप इनैंशियोमर्स, 2 to the power n-1। और अगर आप इसमें निकालिएगा मेसोफॉर्म, ये तो इनैंशियोमर्स था, अब निकालना चाहते हैं हम नंबर ऑफ मेसोफॉर्म। तो नंबर ऑफ मेसोफॉर्म्स निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? तो याद रखिए फॉर्मूला 2 to the power n/2 - 1। अब पुट कीजिए वैल्यू, तो यहाँ से आप देख लीजिए और उसके वैल्यू को पुट कीजिए। देखिए 2 to the power n-1, 2 to the power n-1 अगर कह रहा है तो इसका मतलब n क्या है? n है क्रिलिटी सेंटर। तो n जब क्रिलिटी सेंटर है तो मान रखिए 2 है, अभी 2 है -1, तो क्या हो जाएगा? 2 to the power 1। इसका मतलब इनैंशियोमर्स जो है, इनैंशियोमर्स निकल गया 2। और इस पर आ जाइए तो 2 to the power n/2, तो 2 है, ये क्रिलिटी सेंटर 2 है, तो 2/2 -1। तो इसका मतलब क्या है? 2 पर पावर क्या आ जाता है? 0।
और 2 पर पावर 0 आ जाता है तो किसी भी संख्या पर 0 पावर का मान कितना हो गया 1। इसका मतलब है कि अगर यहाँ से हम टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालेंगे तो x प्लस वाई, तो आप काउंट कर लीजिए दोनों को, इनांटियोमर्स और मेसोफॉर्म को अगर आप काउंट कर लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स क्या निकल जाएगा, काउंट कीजिए। इनांशियोमर्स कितना है 2, आ जाइए नंबर ऑफ मेसोफॉर्म कितना है 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। अब आप जब ये जो क्रिलिटी सेंटर है या जो स्टीरियो सेंटर है अगर इसको आप ऑड मान लेते हैं, ऑड इन द सेंस विषम, 3 हो 5 हो 7 हो इस टाइप से कुछ हो, तो क्या करना। वैसे कंडीशन में अगर ये क्रिलिटी सेंटर की संख्या विषम हो जाए तो क्या करना है, और है आपका सिमेट्रिकल। कंडीशन देखिए, कंडीशन देख के ही आप फॉर्मूला यूज कीजिए। जब n ऑड, ऑड आप समझ रहे हैं, विषम या तो 1 हो तो 1, तो एक चीज हमेशा आप दिमाग में रखेंगे यहाँ पर एक बात और, कि जब क्रिलिटी सेंटर 1 होगा, जब क्रिलिटी सेंटर 1 होगा तो 2 से अधिक कभी भी समावयवी का संख्या नहीं निकलेगा। ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल दिमाग में रखेंगे कि क्रिलिटी सेंटर अगर 1 हो, हम जब भी आगे बढ़ रहे हैं तो 2 से अधिक से बढ़ रहे हैं, इसका मतलब जो भी आप नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकाल रहे हैं वो किस कंडीशन के लिए निकाल रहे हैं, जब क्रिलिटी सेंटर 2 से अधिक हो या 2। और जब एक क्रिलिटी सेंटर रहता है तो एकदम निश्चित रूप से दिमाग में रखेंगे कि समावयवी की संख्या वहां पर कितना होगा 2। तो अब जो कंडीशन है उस कंडीशन पे आते हैं हम लोग। अभी क्रिलिटी सेंटर ऑड में हो, कंपाउंड सिमेट्रिकल हो, और तब आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो आप पहले कुछ एग्जांपल लें इसका। मान लीजिए कि मेरे पास जो कंपाउंड है ये है कंपाउंड, और किसी कंपाउंड का नाम आप अभी सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर के क्लास में, इसलिए फर्स्ट ईयर के क्लास को आप पढ़ते रहें। फर्स्ट ईयर के क्लास को पढ़िएगा तो कंपाउंड का नाम लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर अगर COOH देते हैं तो, और यहाँ पर देते हैं CH3। अब आप गौर कीजिए, देखिए इधर का समूह और देखिए इधर का समूह, दोनों आपको सेम मिलेगा। तो हमने बोला था कि सेंट्रलाइज जो कार्बन है उसके बाद आप देखिए, अब क्या देखिए कि दोनों तरफ क्या एक जैसा समूह है। तो देखिए इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन COOH CH3, इस कार्बन के साथ देखिए सेम चीज, इसका मतलब सिमेट्रिकल है। और रहा बात क्रिलिटी सेंटर का, आप तीनों कार्बन पे गौर कीजिए, जो कार्बन अभी आपके आंख के सामने में है इस पर गौर कीजिए 1 2 3। तो ये तीनों अलग अलग प्रकार के समूह से जुड़ा हुआ है। चारों तरफ देख लीजिए, इसका जो चारों संयोजकता है वह अलग अलग प्रकार के परमाणु से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये आपका क्रिलिटी सेंटर है, ये असममित कार्बन है। तो ऐसे कंडीशन में हम टोटल आइसोमर्स निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो देखिए टोटल आइसोमर्स निकालने के लिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं देखते हैं। पहले हम निकालेंगे इनांटियोमर्स। इनांटियोमर्स निकालने के लिए यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, एक फार्मूला याद रखिएगा, 2 to the power n - 1 - 2 to the power n - 1/2। और नंबर ऑफ मेसोफॉर्म जब आप निकालिएगा तो इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना है, 2 to the power n - 1/2, 2 to the power n - 1/2। तो देखिए जब हम टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x + y, और x + y होगा तो आप दोनों के वैल्यू को पुट कीजिए। नंबर ऑफ इनांटियोमर्स और नंबर ऑफ मेसोफॉर्म दोनों को इंक्लूड कर देना है तो क्या आ जाएगा x + y। तो देखिए 2 to the power n - 1 - 2 to the power n - 1/2, और प्लस देखिए नंबर ऑफ मेसोफॉर्म क्या है 2 to the power n - 1/2। तो ये देखिए दोनों सेम चीज है, कैंसिल, तो क्या आ जाता है 2 to the power n -
1। अब हम लोग यहाँ से जो कंपाउंड मेरे पास है उस कंपाउंड का टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकाल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालिए, दोनों के वैल्यू को अब पुट कीजिए। तो देखिए आपका रिजल्टेंट क्या आया, आपके पास रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है 2 to the power n-1। वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू रखना है, रखिए 2 to the power n-1। n क्या है, n है किरिलिटी सेंटर, n है किरिलिटी सेंटर। तो कितना है किरिलिटी सेंटर, 3 रख दिए यहाँ पर, 3 रख दिए यहाँ पर 3। देखिए -1 रख दिए, तो क्या हो जाता है 2 to the power 3 - 1 2, और 2 to the power 2 रिजल्टेंट कितना 4। इसका मतलब है कि यहाँ से इस कंपाउंड से अगर हम निकालना चाहें क्या चीज़, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आपका क्या आ जाता है 4। तो अभी आपने क्या सीखा, अभी आपने सीखा 2 कंडीशन में, एक था सिमेट्रिकल और एक था अनसिमेट्रिकल। और तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में, सिमेट्रिकल में 2 कंडीशन आया कि जब किरिलिटी सेंटर की संख्या सम रहे तो क्या करना है, और जब किरिलिटी सेंटर की संख्या विषम रहे तो क्या करना है। और एक आपने देखा अनसिमेट्रिकल में, तो ये आप दिमाग में रखेंगे। और आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी तक बताया गया है, तो कल के क्लास से क्या होगा, आपको जितना रिएक्शन आपने हेलो एल्केन बनाने की विधि में पढ़ा है उसके समराइज पॉइंट को, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको पहले बताया जाएगा। पुनः हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो अब आ जाएंगे हम लोग हेलो एल्केन बना रहे थे, अब आ जाएंगे हेलो एरिन पर। तो आपसे यह आग्रह है, आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट ईयर के क्लास को निश्चित रूप से पढ़ें, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अब बड़े वाले नोमेनक्लेचर का पढ़ाई होने लगा, और सेकेंड ईयर में आप अपने क्लास को रिवाइज करके निश्चित रूप से रखें। धन्यवाद।